तो हम आप लोगों को जहां जहां संस्थान बंद हुए हैं वहां सब लोगों को बुलाएंगे और वहां कहेंगे ये सुख की सरकार नहीं, ये दुख की सरकार है। की बातें इन्होंने जो कही है, इन गारंटी को पूरा करते करते इनकी अपनी गारंटी ही पूरी मजबूती के साथ चले, मजबूती के साथ खड़े हों और निश्चित रूप से ये दौर लंबा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले हम जिस पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय होगा ओपीएस लागू करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग को 1 महीना लगा होने, फिर मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद भी वही घोषणा, हम ओपीएस को लागू करेंगे। हमने कहा ये तो चुनाव से पहले तुम लोगों ने बोल दिया है। अब कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। ओपीएस लागू करने के लिए किसने रोक रखा है? हमने जब पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या काम आपने छेड़ा है, मैंने उनको बोला ऐसा मैंने कहा कोई नहीं करते। आप कुछ एक जगह बंद करना है, आपको समझ में आता कि भाई ज्यादा खुल गए तो कुछ एक तो उसकी रिपोर्ट तो मंगवाओ। बोलते मुझे तो एनपीएस देनी है। मैंने कहा एनपीएस ताला लगा करके देनी है। अब कर्मचारियों के लिए जो करना करिए, उसके लिए अलग से पैसे का प्रावधान करिए। लेकिन ये संस्थान बंद करके, विकास बंद करके, ताला लगा करके आप चाहे इस तरह से करना चाहे तो ये उचित नहीं। आज 4 महीने हो गए पीडब्ल्यूडी एलओसी बंद है। छोटे छोटे हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई, उन्होंने कहा कि अपने अपने पांव पर खड़ा होने के लिए हम कुछ काम शुरू करते हैं। काम शुरू किया, काम लिया, लेकिन काम पूरा करने के बावजूद भी उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। बंद कर दो, कोई पेमेंट नहीं। तो पेमेंट तो सर पेमेंट भैया बिजली नहीं आ रहे, कोई बिजली बंद कर दिए। आईपीएच में वही स्थिति है। अभी मंडी में आए सुखू जी, मुझे लग रहा था कि मंडी की शिवरात्रि में आकर के, आजकल शिवरात्रि चली हुई वहां पर, तो मैंने कहा कम से कम वहां तो ठीक करेंगे, और वहां पर भी भाषण देने लग पड़े। और मैं कई सालों से, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त से मंडी की शिवरात्रि को देखता था। हमने कभी भी राजनीतिक भाषण शिवरात्रि के मेले में नहीं देखा। और वहां भाषण देने लगे कि शिवधाम बोलता है बिना बजट के 50 करोड़ रुपए वहां पर खर्च हो गए शिवधाम में के फर्स्ट फेज में, और वो बिना पैसे के बना क्या? वहां पर स्ट्रक्चर बन करके खड़े हो गए। लेकिन सुखू की सरकार आई, शिव भगवान के प्रति उनकी आस्था है या नहीं है, तो मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा इस काम को बंद मत करना कि शिव जी का श्राप मिलेगा आपको। बोलो भाइयों, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, हद हो गया, आपको उतारोगे। हमको समझा रहे कि भाई बिना बजट के खोले गए कॉलेज का भवन, वहां पर मंडी में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का काम चल रहा है। हम उसको 30 करोड़ रुपए दे चुके हैं, 30 करोड़ रुपए। लेकिन सुखू जी की सरकार आई तो काम अब बंद कर दिया गया। मंडी में यूनिवर्सिटी खोली, बहुत इसकी क्या जरूरत है? और उसको भी जो स्टाफ हमने शिमला से यूनिवर्सिटी से भेजा था, वहां पर डिप्यूट किया था, वो सारा का सारा स्टाफ वापिस भेज दिया, उसको भी बंद करने लगे। राजनीति करने के लिए किसी और मकसद के साथ आई आप, लेकिन इस प्रकार से बदले की भावना के साथ अगर आप काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। जो हमेशा आजकल बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, सुख की सरकार, हमने कहा ये कि बहुत जल्दी ये शब्द बदल करके दुख की सरकार हो जाएगी। सड़कों का काम बंद, पुलों का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, स्कूल का काम बंद, नए संस्थान खोले, वहां पर ताले। यहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी, उस पर ताले। 2 महीने से ज्यादा, 2.5 महीने सीमेंट की फैक्ट्री पर ताले लगे। हिमाचल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर है तो सीमेंट इंडस्ट्री। हजारों लोगों को उसके बाद रोजगार मिलता है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गया, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो गया प्रदेश सरकार को, जो रेवेन्यू आता है सीमेंट इंडस्ट्री।
लेकिन कह रहे हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हमने कहा ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है? हमने पूरे 5 साल में एक भी सीपीएस नहीं बनाया, इन्होंने 6 सीपीएस बना दिए। एडवाइजर बना दिए कैबिनेट रैंक के साथ, चेयरमैन बना दिए कैबिनेट रैंक के साथ, ओएसडी बना दिए, डिप्टी सीएम बना दिए। इस तरह कर हिमाचल एक चीफ मिनिस्टर और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और दोनों के बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, थोड़ा अभी रखना चाहता हूं मैं दोनों। लेकिन हमने उनको एक बात कही, सुखू जी सरकार चलाने का मौका मिला है, चलाइए, लेकिन इस प्रकार से जो आप सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से जो भाजपा ने खोले संस्थान उनको बंद करेंगे, भाजपा ने जो योजनाएं चलाई हैं उनको बंद करेंगे। अब नई योजना चलाई, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैंने कभी भी किसी सरकार का 2 महीने के बाद लोग सड़कों पर निकल जाए, ऐसे हालात कभी नहीं देखे मैंने। लेकिन यहां हालात ऐसे, सरकार बनी 1 हफ्ते के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश में जब स्कूल डिनोटिफाई कर दिए, इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए, बंद कर दिए, तो लोग सड़कों पर निकल आए। अभी इनको अपनी गारंटियां पूरी करनी है। जब तो मैंने कहा जब तक के लिए अपनी गारंटी की बारी आएगी तब तक के लिए आपकी अपनी गारंटी गोल हो जाएगी। हालात तो ऐसे बने हुए हैं। छोड़ डाला कि हम जिस पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय होगा ओपीएस लागू करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग को 1 महीना लगा होने, फिर मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद भी वही घोषणा, हम ओपीएस को लागू करेंगे। हमने कहा ये तो चुनाव से पहले तुम लोगों ने बोल दिया है। अब कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। ओपीएस लागू करने के लिए किसने रोक रखा है? हमने डीजल सस्ता कर दिया। डीजल इसलिए सस्ता किया था हमने क्योंकि बसों में आने जाने का किराया महंगा होता है, हमारा माल भाड़ा महंगा हो जाता है। क्योंकि डीजल का महंगा होने का मतलब है कि सब गरीब आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। 3 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। कहा कि हम सरकार में आएंगे 1500 रुपए हर महिला के खाते में आए होंगे। निकल में पता नहीं पहुंचेंगे, क्राइटेरिया नहीं बना अब बोल रहे हैं कि सबके नहीं कुछ के डालेंगे। हमने कुछ के किसके खाते में डालेंगे? हम सरकार में आएंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में हम 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे। हम सरकार में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौजवानों को रोजगार मतलब नौकरी देंगे। अब कहते 5 लाख नहीं, हमने 1 लाख कहा था। हमारे पास वो सारे पड़ी हुई है, वो उनकी जो घोषणा पत्र की कॉपी पड़ी। मतलब ऐसी सरकार हमने ऐसा नहीं देखा कभी कि इतनी जल्दी किसी सरकार का जो है वो ये हाल हो गया। और इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, दौर है, संघर्ष का है, आप मजबूती के साथ चले, मजबूती के साथ खड़े हों और निश्चित रूप से ये दौर लंबा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले 10 गारंटियां देने की बातें इन्होंने जो कही है, इन गारंटियों को पूरा करते करते इनकी अपनी गारंटी ही पूरी